हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और गणपति बप्पा का जो 10 दिन का ये पूरा उत्सव चल रहा है, इसका एक एक दिन आपका बहुत खूबसूरत बीते, मैं यही चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो ये बात तो तय है कि जब गणपति बप्पा आते हैं तो मेरे घर में तो 10 दिन एकदम बड़ा सुंदर सा मंगलमयी हो जाता है। लोग मिलने आते हैं, बातचीत होती है। कई बार तो ऐसा होता है कि लोग आते हैं, दर्शन करते हैं, जाते हैं, क्योंकि उन्हें और भी कई जगहों पर जाना होता है। लेकिन जो भी है, वो मेरे भगवान के दर्शन करने आते हैं, मेरे घर में आए गणपति बापा के दर्शन करने आते हैं, मेरे लिए बहुत है। तो फ्रेंड्स, अब ऐसे में मैंने सोचा क्यों ना गणपति बापा और आपके आइडल्स और सुपरस्टार सिंगर्स का क्या रिश्ता रहा है वो आपसे शेयर करने के लिए आ जाऊं। तो फ्रेंड्स, पवन एंड अरुणिता दे आर इन ऑस्ट्रेलिया, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन उनका जो ज्वाला सी ये वाला गाना है, उन्होंने एक लाइव में गाया था और बहुत सारे फैंस ने ना उसे फिर से शेयर किया है और वो इतना अच्छा लग रहा है दोनों की आवाज़ में। मतलब आपको समझ में आता है कि कैसे पीछे से ना भगवान जी ऐसा आशीर्वाद दे रहे हैं और ये दोनों की जुबान से गाने निकल रहे हैं। सो पवन अरुणिता ये वाला गाना बहुत सुंदर गाया था, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही और गाने सुनाओ, ऐसे ही और भजन सुनाओ, मज़ा आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो गानों की ही, तो ऐसे में गौराई आलिया माहिरा, ये एक गाना है जो डी स्टूडियो यूट्यूब चैनल पर लॉन्च किया है और गाने वाली आपकी साइली कांबळे है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो गणपति बापा आते हैं उसके बाद ना उनकी माँ गौरी जो है वो उन्हें लिवाने के लिए, उन्हें वापस ले जाने के लिए अपने घर एक बार इस पृथ्वी लोक पर आती हैं और फिर उनकी भी खूब आवभगत की जाती है। बहुत सारे मराठी महाराष्ट्रन घर में ये परंपराएं रही हैं और सालों से रही है। तो ये इसी उपलक्ष्य में जो साइली है उनका ये गाना आया है। मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। साइली भी वहाँ दिखाई दी उस वीडियो में, मुझे और मज़ा आ रहा था। एंड गाना कहने के लिए 4 मिनट 31 सेकेंड का है, लेकिन बहुत अच्छा है। मराठी भाषी है, मराठी भाषा में है। कभी फिर भी एक बार सुनिएगा, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि साइली की आवाज़ में वो मीठापन जो आता है ना, वो बहुत मीठी आवाज़ लगी। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड दिस सॉन्ग। आप गणपति के इस उत्सव के दौरान जो गौराई आलिया सॉन्ग है उसको डेफिनेटली सुनिएगा। उसके बाद मैं ऋषि की बात करती हूँ। इंडियन आइडल 13 के सितारे हैं और उनका है रंगरेजा फिल्म में एक गणपति की स्तुति करते हुए, आरती करते हुए ही एक गाना आया है। रंगरेजा फिल्म वाईटी पर आया हुआ है और बहुत अच्छा लगा है। कहने के लिए ये वाला जो सॉन्ग है, इसमें पारस छाबड़ा जो कि बिग बॉस में दिखाई दिए थे और साथ ही 2 ऐसे कलाकार हैं जिन्हें आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देख चुके हैं। तो इन तीनों के ऊपर ये पिक्चराइज किया है, लेकिन आवाज़ पीछे से जो मेल वर्जन चलता है, जो मेल वॉइस चलती है, वो आपके ऋषि सिंह की है। गाना बहुत अच्छा है, सुनिएगा। बहुत अच्छे तरीके से पिक्चराइज भी किया है, बहुत रिच लग रहा है और गणपति की स्तुति है यार, अच्छा ही लगता है सुनने में। इसके बाद मैं बात करना चाहती हूँ आशीष की। आशीष ने इंस्टा पर गाने शेयर किए हैं। उनका एक गाना था आरंभ, ओके, विच वॉज ऑन गणपति उत्सव ओनली। और जिन लोगों ने अपने घर की पूजा की थी और पीछे ये वाला गाना लगाया था, आशीष ने उन्हीं लोगों की रील शेयर की है इंस्टा पे। और वो सुन के एक बार फिर से मुझे इस गाने को बहुत, आई फेल इन लव विद दिस आरंभ सॉन्ग अगेन। तो उनके इंस्टा पर जाकर देखिएगा ज़रूर। फिर मैं बात करती हूँ साइशा की। साइशा भगवान गणेश के लिए एक भजन गा रही है और उसके आसपास सारे उसके घर वाले खड़े हुए हैं। ऐसा देखकर लग रहा है कि इट्स अ ओल्डर वन, बहुत पुराना, कोई बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा पुराना से कोई शूट किया गया है, जिसे एक बार फिर से साइशा ने शेयर किया है इंस्टा पर। तो इस तरीके से वो भगवान को याद कर रही हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ सेंजुति की, तो सेंजुति का इसी दौरान इस 10 दिन के शुभ अवसर पर एक और गाना तेरी कसम आ रहा है, जो कि जी म्यूजिक पर लाया जा रहा है। समय इतना सुंदर होता है और इतना अच्छा होता है। गणपति बापा ऑलरेडी आपके घर में ही होते हैं, आसपास के पंडालों में होते हैं, इतने पास में होते हैं, तो हो सकता है उनका आशीर्वाद मिल जाए। इसलिए गाना इसी खुश समय में, शुभ समय में रिलीज किया जा रहा है। हालांकि सेंजुति ने हाल ही में लाल बागचा राजा, जो कि मुंबई के मानाचा गणपति ऐसा बोला जाता है कि वहाँ गए और इच्छाएं पूरी होती ही हैं, वहाँ के भी कुछ वीडियो शेयर किए हैं। तो मुझे लगता है सेंजुति वहाँ पर भी जाकर आई होंगी। एंड अब मैं बात करना चाहती हूँ प्रांजल की भी। प्रांजल का 19 का एक शो था, हालांकि वो मुझे उसका कहीं मैंने देखा था, मुझे उसका पिक्चर नहीं मिल रहा है, बट ही वॉज परफॉर्मिंग ऑन 19। तो मेरे हिसाब से अपना काम करते करते अगर कोई गणपति बप्पा को ऐसे याद करता है तो वो भी बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है।
एंड देन मैं बात करना चाहूँगी दानिश की। दानिश का एक रील आया है, कहने के लिए उनका एक गाना आया था गणपति के ऊपर। फिर मैंने उनसे पूछा कि दानिश ये नया है क्या है, क्योंकि बहुत सारे रील्स में अलग अलग जगह मुझे वो दिखाई दे, तो इसे नहीं नहीं हंसते हुए मतलब उन्होंने मुझे बताया मेरे बस्ती में कि नहीं नहीं ये पुराना सॉन्ग है। मैंने कहा चलो भाई गणपति बप्पा का समय आ गया है तो उस रंग में मैं भी रंग जाता हूँ और मैं भी एक छोटी मोटी रील बना ही लेता हूँ। तो वाह भाई दानिश, यार मज़ा आता है इन सारे लोगों को। मतलब षणमुखा प्रिया की भी अगर मैं बात कर लूँ तो कहने के लिए प्रताप यादव ने ये शूट किया है, लेकिन षणमुखा प्रिया ने उसको भी अपने इंस्टा पर शेयर कर लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग भी भगवान को इतना प्यार देना चाहते हैं, उनकी इतनी भक्ति करते हैं कि अपने अपने तरीके से गणपति बापा को मनाना चाहते हैं, उनकी पूजा करना चाहते हैं। तो गणपति बापा, मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इन सारे ही लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। और जो शेयर नहीं कर रहे हैं उसका मतलब ये डेफिनेटली नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते या आप पर श्रद्धा नहीं रखते। इसका मतलब बस ये है कि शायद वो लोगों के सामने शेयर नहीं करना चाहते। वैसे ये बात मैं गणपति बापा को क्यों बता रही हूँ, मुझसे ज़्यादा तो उनको समझ में आती है ये सब चीज़ें। अब मैंने तो छोटी सी एक अपनी इच्छा गणपति बापा के सामने रख दी। आप बताइए, आप अपने गणपति बापा को कैसे मना रहे हैं, उनकी पूजा कैसे कर रहे हैं? जय हिंद।